हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं लोअर पीसीएस टेस्ट सीरीज मेंटरशिप प्रोग्राम। 30 डेज का ये प्रोग्राम होगा। 2025 का जो मेंस होने वाला है लोअर पीसीएस का, उसके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या कुछ होने वाला है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। पहली बात, इसके हाइलाइट्स बताने से पहले और बाकी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है वही बच्चे इस प्रोग्राम को लें, उसी वही बच्चे इस प्रोग्राम को ऑप्ट करें जो थोड़ा सीरियस हैं। ठीक है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, जो केवल मस्ती मजाक में देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, जिनका प्री हो गया, अब उनको लगता है चलो मेंस देना है तो दे आते हैं, इस टाइप के बच्चे इस प्रोग्राम को ना लें। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सीरियस हैं, जिनको लगता है कि यार मुझे परफॉर्म अच्छा करना है, अगर मैं मान लीजिए अभी मेरी प्रिपरेशन 20% है और इसे उठाकर मुझे 50% तक पहुंचाना है, तो ऐसे बच्चे इसको ज़रूर लें। ठीक है, इसमें क्या क्या हाइलाइट्स रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट। टेस्ट का मतलब है कि आंसर लिखना कैसा है। इतने ज़्यादा बच्चे परेशान हैं टेस्ट को लेकर, टेस्ट सीरीज़ को लेकर। और टेस्ट सीरीज़ मार्केट में जो मिल रही है, उन टेस्ट सीरीज़ का जो स्तर है वो भी इतना निम्नतम स्तर है कि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। मतलब ये चीज़ है मार्केट में कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट अच्छी टेस्ट सीरीज़ की सप्लाई बहुत कम है मार्केट में। तो इस वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो इसमें आपको टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट के साथ साथ आपको उसमें रिमार्क किया जाएगा कि भाई आपने ये गलत लिखा, ये सही लिखा, उसके बाद चेक किया जाएगा उसको बढ़िया तरीके से। मॉडल आंसर का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे वहाँ। क्यों नहीं है मॉडल आंसर का कॉन्सेप्ट? क्योंकि मॉडल आंसर जैसा कुछ नहीं होता। अगर एक बच्चा लिख रहा है तो उसे वो अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकता है, दूसरा वाला और अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकता है। जो कोचिंग्स के मॉडल आंसर आपने देखे होंगे, उन्हें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सपाट, बहुत ही सरल और बहुत ही मतलब हल्का लिख दिया। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस मॉडल आंसर से भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जब उनको मॉडल आंसर मिल जाता है तो उसी को देखकर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। मॉडल आंसर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और मॉडल आंसर के बदले, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मॉडल आंसर के बदले मैं आपको 10 उसके आंसर दे दूंगा अलग अलग, आप उसमें से मिलाकर देख सकते हो चीज़ों को। बट एक पर्टिकुलर मॉडल आंसर कि भाई यही इसका आंसर होगा, वैसा मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी सामग्री, कैसे करना है, क्या करना है, बताऊंगा। यानी कि मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे आपको ज़िंदगी जीनी है। मैं आपको ये सिखाऊँगा कि ज़िंदगी जीने के नियम क्या होते हैं, उनको आधार बनाकर आप अपनी ज़िंदगी खुद जियो। ठीक है? तो ये होता है एक मेंटरशिप में, और ये होता है एक कोचिंग की सिंपल टेस्ट सीरीज़ में। इम्पोर्टेंस टॉपिक मैं आपको कराऊँगा, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और उन्हें मैं आपको, जैसे करंट अफेयर में कौन-सा टॉपिक है या कौन से ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो आ सकते हैं, 100-200 प्रश्न हम लोग हल करेंगे। और यकीन मानिए 50% से ज़्यादा उन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रश्न बन सकता है और क्यों बन सकता है और कहाँ से बन सकता है। स्ट्रिक्ट गाइडेंस होगी इसमें। स्ट्रिक्ट गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें अब आपको मुझे थोड़ा अधिकार देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने ज्वाइन कर लिया फिर आप कभी लिख रहे हो आंसर, कभी नहीं लिख रहे हो, कभी आप सुन रहे हो बात, कभी नहीं सुन रहे हो। ऐसा नहीं। स्ट्रिक्ट गाइडेंस का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये अधिकार देना पड़ेगा कि भाई मैंने आपको सरेंडर कर दिया, अब आप मुझे बताओ क्या करना है आगे। मतलब जो मैं बताऊं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ भटक रहे हो, वहाँ भटक रहे हो, भाग रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, पढ़े हुए हो, अब आपको लग रहा है कि नहीं जी मैंने तो अब ज्वाइन कर लिया, मेरा तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, बाकी मेरा हेडक नहीं है। ऐसा नहीं। मैं आपको पुश करूंगा और आपको आगे बढ़ना है। मैं चाहूंगा कि कल अगर आप 3 नंबर में हो तो आज 3.15 में जाओ, कल 3.5 में जाओ। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा। स्ट्रिक्ट गाइडेंस का मतलब होगा कि मेरे पास आपका फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, आपका मेल आईडी होगा, आपका टेलीग्राम आईडी होगा। मतलब ये नहीं कि पासवर्ड दे देना उसका, टेलीग्राम आईडी होगा। मतलब टेलीग्राम में आप मुझसे जुड़े होगे, आप मेल आईडी में मुझसे जुड़े होगे, मेल के थ्रू मुझसे जुड़े होगे, और आप फ़ोन नंबर के थ्रू मुझसे जुड़े होगे, व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल फ़ोन के थ्रू, ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं और आपसे पूछ सकूं भाई क्या पढ़ा तुमने आज पूरा दिन, क्या किया, कुछ किया भी कि नहीं किया, कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे कवर हुए, कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे कवर नहीं हुए, तुम्हें अभी कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ देना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँ, मॉनिटर करता रहूँ। आपको अगर मैं एक टास्क दूं तो आपसे पूछ सकूं कि भाई ये टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यानी कि मैं आपको डांट भी सकूं। इतना स्ट्रिक्ट गाइडेंस लगभग लगभग चाहिए, तभी जाकर 30 दिन में कुछ होगा। अदरवाइज 30 दिन में चमत्कार बहुत मुश्किल है। ठीक है, मॉनिटरिंग मैं आपकी प्रॉपर करता रहूं कि हमने इन 7 दिनों में क्या सीखा, इन 3 दिनों में क्या सीखा, इन 10 दिनों, 15 दिनों या इस एक महीने में क्या सीखा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे।
ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर बच्चा अलग है। कई सारे बच्चे होंगे ना, कई सारे बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको केवल क्वेश्चन दे दो, बहुत ही बढ़िया आंसर लिख रहे हैं, हल्का-फुल्का उनको बस हाथ लगाने की ज़रूरत होती है कि बेटा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वो कर लेते हैं। कई बच्चे जो हैं बहुत नीचे हैं, उनको अभी बताना पड़ रहा है हाथ पकड़ के कि तूने भाई ये वाला टॉपिक किया? वो कह रहे कि नहीं सर ये भी नहीं किया, ये किया? ये भी नहीं किया। तो उनको बताना पड़ता है कि बेटा पहले ये वाला टॉपिक करो, फिर ये टॉपिक करो, पहले ए में जाओ, फिर बी में जाओ। तो कई बच्चे बहुत बेसिक में हैं। कई बच्चे जो हैं मान लीजिए साइंस टेक में बहुत ही सुपर हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में कमज़ोर हैं। तो हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर किसी बच्चे को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, उसके पीछे अलग-अलग टाइम लगाने वाला चाहिए, ठीक है? बहुत सरदर्दी का काम है बट ठीक है, अब इस टास्क को हम लोग सोच रहे हैं कि करेंगे, आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो इससे आप जुड़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। फ़ीस की हम लोगों ने 3000 रुपीज़ रखी है, 3000 रुपए इसकी फ़ी रखी गई है। मेल आपने करना है उसी मेल आईडी पे, अगर आपको सीरियसली इससे जुड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, मेल आईडी पे मेल कर सकते हो jobmentorjob@gmail.com। 6 अगस्त से हम इसको स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो, जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं, जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो फ़ोन भी कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास कुछ नहीं है तो कम से कम मेल तो कर ही सकते हैं, ठीक है? बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़े ही हुए हो। और फ़ी कैसे देनी है, फ़ी को कैसे करना है, कैसे जॉइन करना है, जॉइन करने की प्रोसेस हमेशा से बहुत ईज़ी रहती है हमारे यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बीच में मीडिएटर बैठा है, रिसेप्शनिस्ट बैठी है, इतना लंबा-चौड़ा स्टाफ, वैसे ही नहीं है हमारे पास। तो सिंपल तरीका होता है, क्या होता है, क्यूआर कोड के थ्रू आपने पेमेंट करना होता है, पहला, ठीक है? दूसरा आपने उसको मुझे मेल कर देना होता है या फिर आप मुझे व्हाट्सएप जहाँ चाहो वहाँ जाकर आप मुझे भेज देते हो उसका स्क्रीनशॉट, क्यूआर कोड मतलब आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट भेजते हो। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप इस बार थोड़ा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, अदरवाइज़ टेलीग्राम पे बनाएँगे, जहाँ पे थोड़ा फ़ीज़िबल रहेगा वहाँ पे बना सकते हैं। टेलीग्राम पे ये थोड़ा ईज़ी रहता है कि नोट्स वोट्स भेजना ये सब करना ईज़ी रहता है और आदमी की जो प्राइवेसी होती है वो भी थोड़ा बनी रहती है, इसलिए हम टेलीग्राम को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएँगे, उस ग्रुप पे आपको बताया जाएगा चीज़ों के बारे में, कैसे क्या-क्या करना है, पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया जाएगा कि इस दिन, इस समय पे आपको पेपर मिलेगा, इस समय पे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, इस समय पे आपने आंसर लिखकर भेजना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपके जो व्हाट्सएप नंबर होंगे, व्हाट्सएप नंबर मेरे पास होंगे और आपका जो फ़ोन नंबर होगा मेरे पास होगा, ताकि दिन में कभी एक वक़्त मैं आपसे बात करके आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको मैं समझा सकूँ, बता सकूँ। मेरे अनुसार आप अपनी तैयारी को धार दे सकें, ठीक है? तो ये आपका तीसरा स्तर होता है, जहाँ पर आपको ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाता है और इसका मतलब होता है कि आप 30 दिन के आप जो प्रोग्राम है, उसका पार्ट बन चुके हैं, ठीक? अब फाइनल बस इतना ही था, इतनी स्लाइड्स हैं। तो ये एक हम लोगों ने स्टार्ट किया इनिशिएटिव, थोड़ा-सा इसमें जब आप एनरोल करोगे तो सोच लेना कि आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होकर काम करना पड़ेगा। ये ना हो कि 30 दिन बाद फिर वो लगे कि जहाँ से चले थे वहाँ के वहीं पहुँचे हुए हैं, ठीक है? तो वो नहीं करना है, आपको क्या करना है, जब आप सुधार करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तभी इस पे आना। थोड़ा-सा ये तैयार रहना कि आपको अनुशासन के साथ, थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको फ़ॉलो करना है। यहाँ-वहाँ भटकने की फिर गुंजाइश आपकी कम कर दी जाएगी, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्य